नीति को हल्का करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप सब इस बात के साक्षी हो। 2003 से पहले एक छत्र कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश में थी। गांव में बिजली थी क्या? गांव में सड़क थी क्या? किसी भी ग्राम पंचायत ने, किसी भी किसान संगठन ने प्रस्ताव पारित करके मांग नहीं की थी कि शिवराज भैया बिना ब्याज के कर्ज उपलब्ध कराओ। लेकिन शिवराज सिंह जी ने 0% पर क्या किसान को कर्ज देना प्रारंभ किया। कहीं से भी आवाज नहीं आई थी कि गेहूं पर और धान पर बोनस दिया जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं और धान पर बोनस देना भी किसान को प्रारंभ किया। जखौना तो बहुत बड़ी बात है। बिजली का दर्शन मुरैना और ग्वालियर जैसे शहरों में भी नहीं होता था। मुझे ध्यान है, मैं पिछली बार सांसद था तो इतनी बिजली मिलती थी कि गांव से फोन आते थे कि भाई साहब बिजली बंद करा दो, नहीं तो कुआं टूटे जा रहे हैं। सही बात है कि नहीं, बताओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर को, जिस परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लाभ न मिला हो। किसी के बच्चे को किताब मिली होगी, किसी के घर की बिटिया को साइकिल मिली होगी, किसी को बिना ब्याज के कर्ज मिला होगा, किसी को बोनस मिला होगा, कोई बुजुर्ग तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से चारों धाम करके आया होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 6,000 रुपया तो सबको मिल रहे कि नहीं मिल रहे। लेकिन शिवराज जी किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। अभी उनको मुख्यमंत्री बने 6 महीना हुआ है। 6 महीने में कोरोना भी आ गया। जितना टैक्स मिलना चाहिए वो टैक्स भी नहीं मिल रहा। लेकिन शिवराज जी ने कहा कि नरेंद्र सिंह जी 6 महीने हो गए आप किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसी परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री के 6,000 में 4,000 रुपया और शिवराज सिंह चौहान जी ने जोड़ दिए। अब देश में किसान को सम्मान निधि के 6,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान को अब 10,000 रुपया साल सम्मान निधि मिलेगी। विकास की दृष्टि से मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस मुरैना जिले में 2003 से पहले कोई भी अधोसंरचना नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसैद घाट के पुल का निर्माण प्रारंभ कराया, अटार घाट के पुल का निर्माण कराया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मुरैना से अंबा और अंबा से पोरसा और मुरैना से सबलगढ़ जो सड़क जाती है, जो पहले लोकल रोड हुआ करती थी, इसको नेशनल हाईवे घोषित कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम सब चंबल के किनारे रहने वाले लोग हैं। चंबल का विकास होगा यह सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था। मुझे ध्यान है 2017 में चंबल एक्सप्रेस वे बने, इसकी बातचीत
शिवराज जी के साथ हुई थी। शिवराज जी ने उस समय कार्यवाही को आगे बढ़ाया था। 18 में चुनाव हो गया, शिवराज जी हट गए। मैं 2 बार कमलनाथ जी को मिला। मैंने ये मेरा ही अकेले का लोकसभा क्षेत्र नहीं है। यह सड़क बनेगी तो इससे कोटा भी जुड़ेगा और इससे इटावा भी जुड़ेगा। ये सड़क बनेगी तो इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। कल कारखाने लगेंगे, रोजगार के अवसर का सृजन होगा और आपकी सरकार को टैक्स भी बढ़कर मिलेगा। लेकिन जैसा एदल सिंह जी बता रहे थे कि 10-20 लाख की सड़क बनाने को कमलनाथ जी तैयार नहीं होते थे, तो 8,500 करोड़ का संबल एक्सप्रेस वे बना पाए, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिवराज सिंह चौहान जी को। चंबल के 2 प्रोजेक्ट बहुत बड़े थे, जिसको कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल विलंबित किया। एक चंबल के क्षेत्र में सैनिक स्कूल बनाया जाए और एक चंबल के बेड़ में 4 लेन चंबल एक्सप्रेस बनाया जाए। शिवराज सिंह जैसे ही मुख्यमंत्री बने, मैंने उनको पुरानी बात को याद दिलाया और उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया, अपने मंत्रिमंडल से पास करके चंबल एक्सप्रेस वे के लिए भी जमीन की उपलब्धता करा दी और सैनिक स्कूल के लिए भी जमीन उपलब्ध करा दी। शिवराज जी और मैंने दोनों ने मिलकर, नितिन गडकरी जी जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उनको जब ये प्रोजेक्ट दिया तो उन्होंने कहा कि आप काम को आगे बढ़ाइए, मैं 8,500 करोड़ रुपया लगाऊंगा और चंबल की तस्वीर भी बदलूंगा और चंबल की तकदीर बदलने का भी काम किया जाएगा। आज हम सब यहां पर एदल सिंह जी को समर्थन मांगने के लिए आए हैं। एदल सिंह जी से आप सब परिचित हो। शिवराज सिंह जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। एदल सिंह के इस्तीफे के कारण उनकी शपथ हुई है, लेकिन अगर राज्य का विकास करना है, चंबल एक्सप्रेस वे का काम पूरा करना है, किसानों के चेहरे पर लाली लाना है, तो एदल सिंह को इसलिए चुनाव जिताना जरूरी है कि एदल सिंह जब जीत के जाएंगे और शिवराज सिंह के पीछे हाथ खड़ा करेंगे, तब शिवराज सिंह चौहान की सरकार स्थायी सरकार होगी। और इसलिए मैं आप सबको प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका एक वोट ये एदल सिंह को तो विधायक बनाएगा, लेकिन आपका यह एक वोट शिवराज सिंह चौहान की सरकार को स्थायी करने के काम आएगा। आपका एक वोट एदल सिंह जी को तो विधायक बनाएगा, लेकिन यह आपके बेटे नरेंद्र सिंह तोमर की ताकत बढ़ाने के काम भी आएगा। आपका एक वोट एदल सिंह को तो विधायक बनाएगा, लेकिन यह देश में नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ाने के काम भी आएगा। और आप सब जानते हो, नरेंद्र मोदी के आगे पीछे तो कोई है नहीं। देश है और देश की जनता है। नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ेगी तो पहले पाकिस्तान में के आतंकवादियों ने पठानकोट में हमला किया था तो 250 किलोमीटर भीतर घुसकर मारा, और अब अगर हमला होगा
तो आपकी ताकत से 500 किलोमीटर भीतर घुसकर नरेंद्र मोदी की मिलिट्री मारेगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, तमाम सारी दीवारों को तोड़ दो, तमाम सारी पुरानी रंजिशों को खत्म कर दो, संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कमल का बटन दबाइए और एदल सिंह कंसाना को विजयी बनाइए। आप सब आशीर्वाद देने को तैयार हो? कौन कौन तैयार है? जो जो तैयार है वो दोनों हाथ बंद, मुट्ठी बंद करो। पंजा तो घड़ी करके इनने राहुल गांधी के पास भेज दिया है। अब मुट्ठी बांधो। भारत माता की, भारत माता की। गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, भाजपा को जिताएंगे, एदल सिंह को विधायक बनाएंगे, शिवराज सिंह की सरकार को स्थायी करेंगे। बोल चितावली वाले हनुमान जी की। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं आपके सामने मध्य प्रदेश के जन जन के नेता, उनका एक रहस्य उजागर करना चाहता हूं। भाई साहब ने कभी कहा नहीं है, तो वो निजी काम करते हैं। मुझे ध्यान है सन 1990 से दिस्ता जिले की बुबार संभाग की जो अनाथ बच्चियां हैं, उनको बड़ी बच्ची की तरह दिस्ता में छात्रावास बना हुआ है। और भाई साहब ने नहीं बताया, नहीं मैंने आंखों से देखा है। ऐसे लड़कियों के मामा, बच्चों के मामा, किसानों के मसीहा, युवाओं के चहेते शिवराज सिंह चौहान जी आए, अपनी बात रखें। भाई साहब जो कहा तालियां बंद नहीं रहना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह भैया जिंदाबाद, मुन्ना भैया जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, चुनावी राय जिंदाबाद, शिवराज सिंह आगे बढ़ो। मंच पर विराजमान भारत सरकार के कृषि मंत्री, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, और ये बात सही कही, मोदी जी के मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में से सबसे प्रमुख मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये मध्य प्रदेश का मान सम्मान और आपकी शान है। एक बार चंबल की तालियां नरेंद्र सिंह जी के लिए हो जाए। हमारे जिलाध्यक्ष योगेश पाल जी, हमारे सांसद रीवा के वरिष्ठ नेता आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, जय सिंह जी, सुभाष जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, ये तो बहुत पहले से कह रहे थे मुझे कि शिवराज जी ये सरकार तो गड़बड़ है, ये तो मध्य प्रदेश का कबाड़ा कर देगी। जब पहली बार इनने कहा कि ऐसी सरकार रहनी नहीं चाहिए, तो मैंने कहा चलो भैया, मुझे ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना। अब जनता ने जिताया तो 5 साल रहने दो। लेकिन 1.25 साल में ही कांग्रेस की सरकार के पाप का घड़ा भर गया, तो एदल सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लठ मार के पाप का घड़ा फोड़ दिया। ऐसे हमारे साथी भाई एदल सिंह कंसाना जी, पूर्व विधायक परशुराम मुदगल जी, सोबरन सिंह सिकरवार जी, हरिश्चंद्र सिंह सिकरवार जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष केदार सिंह यादव बाबू जी, हमारी बहन गीता हरसाना जी, भाई हमीर पटेल जी, वीरेंद्र सिंह हरसाना जी, हरिश्चंद्र सिंह सिकरवार जी, सुंदरपाल सिंह जी, राम नरेश शर्मा जी, केडी दंडोतिया जी, मुकेश परमार जी, भूपेंद्र सिंह सिकरवार जी, हरिश्चंद्र जी, दिलीप जी, थान सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, मयंक जी, राजेश जी, उमा जी, लेखराम जी, नरोत्तम जी, राजवीर जी, देवीराम जी, लाखन सिंह यादव जी, बारेलाल जी, मान सिंह राजपूत जी, देवेंद्र सिंह बघेल जी, और पूरा मंच जितने बैठे लोग थे। और आज
मेरे सामने जखौना की इस ऐतिहासिक धरा पर विराजमान मेरी बहनों, जो बड़ी देर से बैठी, मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। भाइयों और भांजे भांजियों, आज जखौना पहली बार आया हूं। ये स्वर्गीय लज्जाराम तोमर जी की जन्मभूमि भी है, और सच में कहूं तो अपने समर्पण से, अपनी तपस्या से लज्जाराम तोमर जी ने केवल जखौना नहीं, चंबल माटी का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है, ऊंचा किया है। इस धरती को प्रणाम करता हूं, इस धरती पर बैठे भाइयों और बहनों को प्रणाम करता हूं। नरेंद्र सिंह जी हमारा गौरव है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बचपन से मैं और नरेंद्र सिंह जी साथ, बरसों हो गए हम बसों से दौरे करते थे। पहले अगर दौरा करना होता था युवा मोर्चे के लिए तो ग्वालियर से बस में बैठते थे। अच्छा, कांग्रेस की जमाने की डग्गा सी बसें, अगर बरसात हो जाए बीच में तो बस में छाता भी लगाना पड़ता था। ये हालत होती थी उनकी, लेकिन उस समय से हम साथ काम कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह जी ने देश के लिए और प्रदेश के लिए जो कुछ किया है, उससे सीना गर्व से फूल जाता है। और आज वो जिस स्थान पे है, सचमुच में पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। मुझे ऐसे मित्र पर गर्व है। आज कई बातें उन्होंने हमसे कही। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें, चुनाव आखिर काय के लिए होता है, सरकार आखिर काय के लिए बनती है। अब सरकार का फर्क देख लीजिए। एक सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके पहले मिस्टर भट्टाचार्य की भी सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी की। वो सरकार भी देखिए, भूले नहीं होंगे आप लोग। क्या कहते थे, जनता को याद है कि नहीं है? अरे भट्टाचार्य याद है कि नहीं? इसके बाद 15 साल हमारी सरकार रही। पिछली बार जरा से चूक गए हम, और वो ज्यादा गड़बड़ इधर ही हो गई, उधर नहीं हुई, और उस चक्कर में अदर सिंह जीत जात गए। पहले की बात कर रहा हूं मैं। और जब हम मुख्यमंत्री नहीं बने तो हम जनता के बीच गए। हमने पूछा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? तो किसान चिल्ला, मामा गलती हो गई रे, 2 लाख के चक्कर में फंस गए थे, अपनी बार देखेंगे। झूठे वादे किए कमलनाथ ने, राहुल गांधी ने झूठे वचन दिए। अब सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद 1.25 साल में क्या हुआ आप अंदर देखें। एक तरफ नरेंद्र सिंह जी अभी सूची गिरा रहे थे, ऐदल सिंह जी अभी मेरे पास गए थे अपने सुमावली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए। इन्हें संकोच में मुझे कहा, ये सड़क चाहिए, मिलकर ले लो। यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर चाहिए, मिलकर ले लो। यहाँ स्कूल चाहिए, मिलकर ले लो। यहाँ कॉलेज चाहिए, मिलकर ले लो। अब ये बड़े चक्कर में कि हम कमलनाथ जी के पास जाते थे तो वो तो कहते चलो चलो, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आप इतना देते जा रहे हो। आज जखौना में जनता जनार्दन के बीच कह रहा हूं, ऐदल सिंह अभी तक जो विकास हुआ है वो तो ट्रेलर है रे, ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। अरे यार, आपको कमलनाथ थोड़ी है। चलो 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 चलो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री है और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हमारे कहावत है, घर का परसैया और अंधेरी रात, कोई कसर छोड़ेंगे क्या? 1.25 साल में बताओ कभी कमलनाथ जी का चेहरा देखा क्या? अरे जोर से बताओ, देखा क्या? सुख में दुख में कभी आए क्या? चंबल में बाढ़ आ गई, नरेंद्र सिंह जी आ गए, मैं आ गया। मैंने कहा, मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, मैंने जनता परेशान है, जरा देख तो आओ। बोले हम नहीं जाते, हम तो यहीं रहेंगे घर में बगले में। अरे मुझे एक आध बार तो देखे आओ। बोले हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री हो? बोले नहीं, हमें नहीं जाना। तो मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। क्या मुख्यमंत्री बंगले में बैठने के लिए होता है? दुख में नहीं, सुख में नहीं, आने में नहीं, जाने में नहीं। अब भैया पिछली बार आए तो लोगों का बाजरा कम कीमत पे बिक रहा है, मामा खरीदो। तो हमने रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दे दिया, 22,723 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और एक एक दाना बाजरे का खरीदूंगा, चिंता मत करना, समर्थन मूल्य के नीचे नहीं बिकेगी।
कमलनाथ को पता भी कि बाजरा क्या होता है, भुट्टे में लगता है कि जड़ में लगता है। आजकल मुझे गालियां देते रहते हैं। गेहूं का भी हमने एक एक दाना खरीदा। अब इन्हें किसानों के लिए कुछ नहीं किया। नौजवानों को 4000 बेरोजगारी भत्ता का कह के फिर पलट के ही नहीं देखा। आज तक चिल्ला रहे सेठ कमलनाथ, अरे 4000 का 4 रुपया तो देते थे। एक वादा पूरा नहीं किया, एक वचन नहीं निभाया, विकास के काम नहीं किए, विकास ठप हो गया और मेरी सारी योजनाएं इनने बंद कर दी। और जब कहा अटल सिंह कंसाना जी ने कि फलाना काम तो कर दो, नहीं है, चलो चलो। केवल इतने ही नहीं, इनने मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों की मंडी बना दिया और मध्य प्रदेश को बेच खाया। आरोप लगा रहा हूं, तबाह कर दिया मध्य प्रदेश का। और तब कांग्रेस के पाप की लंका को जला के अटल सिंह कंसाना, ज्योतिरादित्य जी ने राख कर दिया। आज ईमानदारी से बताना सही किया कि नहीं अंदर में? भैया मुझे गाली देते हो कमलनाथ, कभी कहते हैं शिवराज सिंह चौहान नालायक है, नालायक। मैंने कहा मारे लायक। कभी कहते हैं नंगे भूखे परिवार से आता, तो हम तो पहले ही मध्य प्रदेश तो हुए। सीहोर जिले में हमारा गांव है, किसान के घर पैदा हुए। किसान के घर पैदा होना कोई पाप और अपराध है? हमारा नरा तो वही गला है, तुम्हारा कहाँ गला है? मैंने कहा तुम बता दो, बंगाल में है कि कानपुर में है? फिर कहते हैं नंगे भूखे। और एक ने कहा दिल्ली से, वो तो कहने लगे कमीने हैं, कमीने हैं। मैं कहा मैं तो जनता का सेवक हूं, जो है मध्य प्रदेश की जनता जानती है। शिवराज इतना जानता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। और तो मेरे बहनों भाइयों, ये मुझे गाली देने वालों से मैं पूछता हूं, तुम तो अरबपति हो सेठ, हम नंगे भूखे। ए सेठ, मैंने किसान को 0% ब्याज पर कर्जा देना शुरू किया था, तुमने कर्जा देना बंद कर दिया 0% ब्याज पे। तुम सेठ हो और हम नंगे भूखे हैं। कमलनाथ जी, तुमने कर्जा माफी का वादा करके जो रेगुलर किसान से उनको डिफाल्टर करवा दिया है। बेचारे अच्छे खासे 0% ब्याज पर कर्जा ले रहे थे, अब 18% मर गए। जहां जाता हूं कहते मर गए मामा, आप तो बचा। तो चिंता मत करो, देखो ना में बैठे किसान भाइयों, ब्याज की गठरी कमलनाथ ने धरवाई है, शिवराज सिंह चौहान उतारेगा ये ब्याज की गठरी। छटके चले गए, छटके चले गए, लोग परेशान है। सेठ कमलनाथ, हम नंगे भूखे रहे, हमने तय किया कि मध्य प्रदेश के जितने बेटा बेटी हैं, किसी समाज जाति के हों, मेरे सामान्य वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, ST ST हो, अगर वो अच्छे नंबर लेके आते हैं, मेधावी हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होता है, IIT IIM में भी होता है, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। हम नंगे भूखे ने बच्चों की फीस भरवाना शुरू कर दी, लेकिन सेठ कमलनाथ आते तूने मेरे बच्चों की भांजे भांजों की फीस छुड़ा ली थे। अब चिंता मत करना मेरे बेटा बेटियों, चुनाव के माध्यम से ही संदेश दे रहा हूं रे, पढ़ते रहना, तुम्हारी फीस फिर मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बच्चों के भविष्य को तबाह नहीं होने दूंगा। हम नंगे भूखे सेठ कमलनाथ, हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 इसलिए देंगे कि घर पर रह के आराम कर सके और लड़ुआ भी खा सके। मैंने 12000 रुपया देना शुरू किया, 16000। सेठ कमलनाथ, तूने मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ के भी 16000 छीन लिए, तू सेठ, मैं नंगा भूखा। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में बेटियों की शादी हम करवाएंगे कन्यादान योजना में। सेठ जी बोले शिवराज तो कम देता था, मैं 51,000 दूंगा। कई जगह शादियां हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, ससुराल चली गई बेटी, साल भर गुजर गया, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ के 51,000 कहीं नहीं पहुंचे। मेरे बहनों भाइयों, तू सेठ है, मैं नंगा भूखा हूं। अरे हमने तय किया
कि एक्सीडेंट में अगर कोई गरीब के घर मौत हो जाएगी, मैं 4 लाख रुपया विधवा बहन के लिए भिजवाऊंगा, ताकि जिंदगी बोझ ना बन जाए, जिंदगी पहाड़ ना बन जाए। मेरी विधवा बहन के 4 लाख रुपया तुमने बंद कर दिए, तुम सेठ, मैं नंगा भूखा। हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि कोई गरीब के घर अगर मौत होगी तो अंतिम संस्कार तो इज्जत के साथ होना चाहिए, अंतिम विदाई तो ठीक से देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा 5,000 रुपया उस गरीब के घर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचाऊंगा। ए सेठ कमलनाथ, तूने तो गरीब के घर से कफन के 5,000 रुपया भी छीन लिए, सरकार बना के 5,000 रुपया भी छीन लिए। तुम सेठ, मैं नंगा भूखा। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेरे जितने बुजुर्ग हैं, कोई जाति समाज के हो, बुढ़ापे में इच्छा होती है एक बार तो तीर्थ दर्शन कर लें, मैं बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम भिजवाऊंगा। लेकिन सेठ कमलनाथ, तूने मेरे बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन यात्रा भी छीन ली। लेकिन बुजुर्गों, चिंता मत करना, मामा आ गया है, कोरोना खत्म होने दो, ये श्रवण कुमार फिर तीर्थ यात्रा पे लेके जाएगा। जितनी योजना मैंने चलाई बंद कर दी। कमलनाथ, जवाब दो। मीडिया के मित्र मेरे सामने बैठे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे इन सवालों का जवाब दो। क्यों तुमने ये योजना बंद की? क्यों सड़क, बिजली, पानी, विकास की योजनाएं नहीं दी? क्यों किसानों को ठगा? क्यों कांग्रेस को वोट देना चाहिए? अब रोते फिर रहे हैं, गद्दार है, गद्दार है। कहा कि गद्दार है? गद्दारी तुमने करी जनता से, पीठ में चुना तुमने भोंका जनता के, विकास तुमने नहीं किया, मंडी तुमने बना दिया दलालों के मध्य प्रदेश के, दूसरों को कह रहे हो गद्दार है। मेरे बहनों और भाइयों, ठंडे दिमाग से सोचिए। एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, ऊपर नरेंद्र मोदी, यहाँ ऐदल सिंह कंसाना और ये नेतृत्व बैठा है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, चंबल एक्सप्रेस वे क्या कांग्रेस बना सकती थी? बताओ, अरे बना सकती थी क्या? ये काम नहीं कर सकते। हम इसको ऐसा एक्सप्रेस वे बनाएंगे कि धीरे धीरे यहाँ औद्योगिक गतिविधियां शुरू करके यहाँ के बच्चों को रोजगार से लगाने का काम करेंगे, क्योंकि दिन में तलब है हमारे बहनों भाई। हम कुछ समय काटने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। अब तो मुख्यमंत्री इसलिए कि आपकी सेवा करके अपनी जिंदगी सफल और सार्थक कर लें, ताकि जब भगवान के पास जाए ये संतोष रहे कि अपनी जनता की हमने बेहतर सेवा की है। कि ये काम कांग्रेस कर सकती है? कमलनाथ, तुमने सरकारी भर्तियों पर प्रतिबंध लगाया था। मेरे भांजे भांजियों, मैंने सरकारी नौकरी में भर्ती से प्रतिबंध हटा लिया। पुलिस की भर्ती चालू हो गई है, पहले चरण की भर्ती चालू हो रही है, दूसरे चरण की नौकरी भी निकलेगी, अध्यापक भी भर्ती होंगे, स्वास्थ्य विभाग में भी भर्ती करूंगा। जितनी भर्तियां हो सकती है शासकीय सेवा में, वो शासकीय क्षेत्र में नौकरी दूंगा। और मुरैना जिले के उद्योग धंधे में यहाँ के नौजवानों को 75% रोजगार के लिए सुरक्षित करके उनके भविष्य को बेहतर बनाएंगे। हमारे दिल में तड़प है मेरे बहनों और भाइयों, आपकी सेवा की, बच्चों के भविष्य की। ये कहां से आए बंगाली बाबू? ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे? कल पता ही नहीं चलेगा कहां चले जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर को रोज पकड़ लो, शिवराज सिंह चौहान तुमसे बाहर है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, वोट देने के पहले बहुत ठंडे दिमाग से सोचना। ये जाति समीकरण, ये फलाना समीकरण, ये भला नहीं करेगा मेरे बहनों और भाइयों। ये चुनाव मध्य प्रदेश के विकास का है, ये चुनाव बच्चों के बेहतर भविष्य का है, ये चुनाव माताओं और बहनों के कल्याण का है। और इसलिए इसमें बाकी समीकरण बिल्कुल मत देखना। आज दिल पे हाथ रखे, मेरे कहने पे मत कहना, बहनों से भी कह रहा हूं, दिल पे हाथ रख के मुझे बताना। दिल पे हाथ रख के आपको शिवराज सिंह चौहान का भरोसा है? जोर से बताना, भरोसा है? नरेंद्र सिंह तोमर का भरोसा है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जान भले चली जाए, आपके विश्वास को और भरोसों को टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। नरेंद्र सिंह हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है। आज मैं कह रहा हूं, तोमर जी और मैं मिलके मोदी जी के आशीर्वाद से 3 साल में ये खेचू का पानी नहीं पीने दूंगा। हैंडपंप घर में, अभी मैं पूरा और मोहल्ले की बात आज नहीं कर रहा, गांव की बात कर रहा हूं।
हर गांव में नल जल की पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल घर में लगवाएंगे ताकि बेटियों को बाहर पानी पीने न जाना पड़े। विकास की ललक है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, लंबी बात नहीं करूंगा। अभी आगे भी कार्यक्रम है, ग्वालियर मुरैना में भी कार्यक्रम है और दिल्ली और माह में भी कार्यक्रम है। बहुत ठंडे दिमाग से सोचना और आपको लगे कि शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर ये सच्चे और अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार विकास के काम करेगी, तो अपने साथी ऐदल सिंह कंसाना को भरपूर वोटों से जिताना। मैंने भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री दिया है और मंत्री कोई छूछा मंत्री नहीं है, पावरफुल मंत्री। छोटे मोटे काम तो ऐदल ही करेंगे, चिंता मत करना ऐदल सिंह, करते जाना, ऐसी बना दो सुमावली के लोग देखने आए विकास ऐसा होता है, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है। और हम साथ विकास में भरपूर सहयोग करेंगे और इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपनी भलाई और कल्याण के लिए कमल के फूल की बटन दबाइए, क्योंकि ये हम सब तब करेंगे जब हम मुख्यमंत्री रहेंगे और हम मुख्यमंत्री तब रहेंगे जब ऐदल सिंह विधायक बनेंगे। और जब कमल के फूल की बटन दबेगी तो आपका एक वोट मुख्यमंत्री के लिए शिवराज सिंह चौहान को भी मिलेगा और नरेंद्र सिंह तोमर की भी दिल्ली में शान बढ़ेगी। और अगर नहीं होगी, एक मिनट सोच लो, जरा सी भी गड़बड़ हुई तो नरेंद्र सिंह जी से कोई सवाल नहीं करेगा कि अम्मा ये सुमावली ये तो घर है, आप तो इतने ताकतवर नेता हो। मेरे बहनों और भाइयों, हम सबके सम्मान का भी ये चुनाव है और इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, कोई कसर मत छोड़ना, कमल के फूल के अलावा कुछ मत देखना, विकास जनता का कल्याण, इसलिए कमल के फूल की बटन दबाएं, ऐदल सिंह को भारी बहुमत से जिताएं और विकास की जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर को सौंप जाए। बोलिए तैयार है? तो आज इस पवित्र जखौना की धरती पर अपने अपने स्थान पे खड़े होके और भारत माता की जय दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के ऐदल सिंह कंसाना को, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की और